हेलो गाइज, आज बात करने वाला हूँ एक न्यू वेब सीरीज के ऑफिशियल ट्रेलर के रिव्यू के बारे में। और देखो, मुझे लगा था कि भाई ये अपने एक यूट्यूबर की वेब सीरीज होने वाली। नहीं, मैं भुवन बाम की बात नहीं कर रहा, मैं आशीष चंचलानी की बात नहीं कर रहा, मैं हर्ष बेनीवाल की बात नहीं कर रहा। बेसिकली एक स्टैंड अप कॉमेडियन प्लस एक यूट्यूबर, नहीं मैं अनुभव सिंह बस्सी की बात नहीं कर रहा। तो मैं बात करने वाला हूँ अपने बिग बॉस 17 विनर यानी मुनावर फारूकी की एक न्यू वेब सीरीज जो उनकी MX प्लेयर पे आ जाएगी। 20 जून को सारे एपिसोड्स पे इजीली फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे और इसका नाम है फर्स्ट कॉपी। और देखो, इसका अगर मैं बाकी चीज़ें हट के मैं सीधा अगर इसके प्लॉट के बारे में बात करूं, तो इसका जब ट्रेलर स्टार्ट होता है तो दिखाते हैं कि जो अपने मुनावर फारूकी है वो कह रहा होता है कि भाई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अपने सत्ता का खेल या फिर अपनी बाकी सारी चीज़ें इनको कंट्रोल करती है। वो सामने वाले के दिमाग से खेलती, कैसी चीज़ें वर्क करेगी। और फिर उसके बाद वो कहता है कि और जो ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसका मैं बादशाह हूँ। पर मैं इसका बादशाह हर टाइम नहीं था। चलो एक बार स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद दिखाते हैं अपने मुंबई नहीं, अपने बॉम्बे यानी जो अपना जो 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 लेट बॉम्बे था। तो वहाँ पे दिखाते हैं कि भाई अपने मुनावर फारूकी इसके साथ इसका एक साइड केक होता है और ये बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। और मुनावर फारूकी की बीवी भी दिखाते हैं। फिर उसके बाद दिखाते हैं इनको कुछ भी अर्निंग सोर्स नहीं मिल रहा होता। एंड इसका जो प्लॉट होने वाला है वो इसी के अराउंड होने वाला है कि इसको कहीं से कुछ अपने बाहर के मिल जाते हैं क्लाइंट, जिनके पास मूवीज आ जाती है इजीली अवेलेबल। हाँ, मान लो जैसे अगर आज 19 तारीख है तो 19 तारीख को अपनी जो मूवी होनी है रिलीज, वो इसके पास 18 में आ जाएगी। और फिर उसके बाद ये उनको CD में करेगा कन्वर्ट और फिर उसके बाद ये सबको बाहर की बाहर भेज देगा। तो सोचो, जो अपने सिनेमा हॉल वाले और जितने भी भाई अपने सिनेमा हॉल वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, इनके पीछे जो डर्टी पॉलिटिक्स होती है भैया, उनकी जो ऐसी तैसी मर जाएगी। इसका प्राइम एग्जांपल मैं अभी देता हूँ अपना भूल चूक माफ। इनकी मेडॉक वालों से कितने ज़्यादा पंगे हो गए कि भाई एंड में मेडॉक को इसको अपने थिएटर्स पे ही रिलीज करना पड़ा। और जो इतने टाइम से कह रहे थे कि भाई हम 100 करोड़ से नीचे नहीं जाते, तो इसमें वो 70 करोड़ पे मूवी अराउंड खत्म हो गई थी। और फिर उसके बाद मुनावर फारूकी अपने डायलॉग बोलता है, ऊपर वाला सबको आजमाता है, कुछ को देकर और कुछ से लेकर। वो देखता है कौन बड़ा यहाँ पे खिलाड़ी निकलता है। एंड भाई दैट लाइन हिट्स मी सो मच। और फिर उसके बाद जब अगली लाइन आती है जिसमें अपने मुनावर फारूकी कहता है, लोगों के शौक को उनकी ज़रूरतें बना दो। देखो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऐसी है जो जितनी बड़ी है वो उतनी स्मॉल भी है। मतलब आज के टाइम पे देखा जाए तो हर चीज़ ना बहुत ज़्यादा चीज़ों में ना एग्जैजरेट हो चुकी है। जैसे मैं खुद हमेशा कहता हूँ कि भाई डैडी इश्यूज हो गए, खून खराबा हो गए, ये कुछ ऐसे जॉनर्स है जो मेरे फेवरेट है। तो क्या कॉमेडी में नहीं देखता, क्या मैं सीरियस चीज़ें नहीं देखता, क्या मैं बाकी चीज़ें नहीं देखता, मैं उनको भी देखता हूँ। तो मतलब अपने एंटरटेनमेंट फील्ड में ही इतने सारे अपने जॉनर्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे मुनावर कहने का मतलब होता है कि भाई लोगों को सस्ते में इतनी ज़्यादा आदत डाल दो कि लोगों का अब हर फ्राइडे हो जाए कि हम एक नई मूवी देखनी, नई मूवी आएगी हम उसको देखेंगे और घर पे CD ला के देखेंगे, हम थिएटर में जाके तो बिल्कुल नहीं देखेंगे। एंड इसका एक वो एग्जांपल भी दिखाते हैं कि जब एक इंसान अपना हॉल की थिएटर की टिकट लेने आया होता है तो उसको 3 टिकट मिलती है 450 रुपये की, यानी एक टिकट होती है 150 रुपये की। वही जो अपना मुनावर फारूकी होता है वो उसको वो CD भेज देता है 150 रुपये की, जिसमें उसका पूरा परिवार एक साथ देखता है घर पे बैठ के, किसी भी टाइम कहीं पे भी रोको। तो उनके पास जो उनका जो कन्वीनियंस है, उनका जो पैसा है, सब चीज़ें बच गई। इधर इन्होंने ज़्यादा पैसा कमा लिया, नुकसान में कौन हो गए? सिनेमा हॉल वाले। और अपने सिनेमा हॉल्स के जितने भी ग्रुप है उनका माफिया कौन है? वो है अपने गुलशन ग्रोवर, जो इस वेब सीरीज़ के मेन विलन होने वाले, जो अपने मुनावर को टक्कर देने वाले हैं। उसके बाद दिखाते कुछ महेश कुमार, एक डायरेक्टर की बात चल रही होती है जो अपने डायरेक्शन के ऑडिशन ले रहा होता है। एंड आई गेस वहाँ पे कुछ अपना कास्टिंग काउच वाला सिस्टम होता है और जो अपना गुलशन ग्रोवर है आई गेस यही अपना महेश कुमार है। फिर उसके बाद एक हीरोइन आती है, फिर उसके बाद जो वो भाई इतनी सुंदर सारी चीज़ें उसकी बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही होती है, बट गुलशन ग्रोवर शायद उसको वहाँ पे मना कर देगा कि देख, अगर तू मुझे बेनिफिट नहीं दे सकती, तू मेरे साथ कास्टिंग काउच नहीं कर सकती, तो देख तू निकल, मुझे और लड़की यहाँ पे मिल जाएगी। एंड वो भी मैंने ट्रेलर में शॉट देखा है। फिर उसके बाद दिखाते वही जो रिजेक्टेड लड़की होती है वो अपने मुनावर फारूकी से मिलती है, क्योंकि जो मुनावर फारूकी है उसको अपने देसी वर्ल्ड की नॉलेज है, उसको अपने इन मीडिया की, अपने बॉलीवुड की नॉलेज नहीं है।
अब बट ऑफ कोर्स कि भाई जब सिनेमा खाली जा रहे हैं, बॉलीवुड माफिया उनका इतना बुरा हाल हो रखा है, तो जो अपने बॉलीवुड वाले एक कट देते हैं पुलिस वालों को, वो पुलिस वालों को वहां से एक्टिव करवाते हैं। फिर पुलिस वाले एक्टिव होते हैं, उनके दिमाग में आता है यार इससे हमारे प्रमोशन कितने ज़्यादा चांसेस, इससे हमारी पीआर कितनी स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि बॉलीवुड की चीज़ें अपने न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज पे छपेगी एंड उसको सब पढ़ेंगे, और अगर उसको हमने सॉल्व कर दिया तो हमारा नाम होगा। फिर उसके बाद ऐसे करते करते यहाँ पे ख़त्म हो जाता है गाइज अपना ऑफिशियल ट्रेलर। देखो इसके अंदर जो मैंने कहा कि जितनी भी चीज़ें हैं वो वही होने वाली है, और आई गेस इन्होंने वो चीज़ें बहुत ज़्यादा एविडेंट भी कर दी। बस देखने में मजा आएगा कि अपने मुनावर फारूकी वर्सेस गुलशन ग्रोवर कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन किससे कब कहाँ कैसे क्या होता है। बट हाँ एट लास्ट हमें पता है मुनावर फारूकी ही जीतना है। और दूसरी चीज़ ये भाई चलो मुझे बाकी सबसे तो उम्मीद थी, बट अपने मुनावर एक्टिंग कर रहे हैं, और क्या रियल एक्टिंग कर रहे हैं भाई। मुझे उससे शाहरुख खान वाली फीलिंग है जो उसने रईस में एक्टिंग की थी शाहरुख खान में, वो मुझे अपने मुनावर में फील आई। एंड भाई व्हाट एक्टिंग, मतलब पर्सनली भाई वो बंदे का फील होता कि सुन ये धंधा मेरा है, मुझे मत सिखा धंधा कैसे करते हैं भाई। दैट वाज टू गूज़बम्प फॉर मी कि बेंचो मुझे मत बताओ। और फिर उसके बाद भाई इसमें बाकी जितनी भी चीज़ें दिखाई गई, जिस तरीके से दिखाई गई, तो आई गेस ये ओवरऑल अच्छी होने वाली है। बाकी आज तो 19 तारीख हो ही गई, कल 20 है, कल ये आ जाएगी। एक दिन मुझे देखने में लगेगा तो 21 या 22 में मैं इसको डाल ही दूंगा जहाँ तक है। एंड मैंने अभी एक चीज़ और सोची कि भाई जो ये अपने बॉलीवुड का जो स्कैम है कि मूवीज़ को हम ऑनलाइन देख लेते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो की टिकट बुक करते हैं, उस पूरे को अपने फ़ोन या किसी भी चीज़ से रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके बाद उसको अपने पिका शो पे डाल देते हैं या बाकी अदर प्लेटफॉर्म्स पे डाल देते हैं, वहाँ से लोग देखते हैं। तो पहले जो अपना सीडी या डीवीडी काम करता था वो अपना पिका शो काम करता है। और ऐसे 4-5 प्लेटफॉर्म्स और है, 4-5 वेबसाइट और है, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा, मैं नहीं चाहता कि वेबसाइट वाले मेरे पे केस ठोक दे, तो वो वाली चीज़ है। बट व्हाट आई एम थिंकिंग कि भाई देखो मैंने हमेशा बोला है कि भाई मैं किसी मूवी की स्टोरी इसलिए नहीं बताता कि मैं नहीं चाहता कि किसी बिजनेस का लॉस हो, किसी अपने प्रोड्यूसर का लॉस हो, किसी अपने सिनेमा वाले का लॉस हो। तो गाइज ये था मेरा फर्स्ट कॉपी के ट्रेलर पे रिव्यू और कुछ चीज़ें जो मुझे पर्सनली समझ आई। तो अगर तुम्हें ये ट्रेलर अच्छा लगा हो, तुम्हें मेरा उसका रिव्यू अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। और अपने मुनावर फारूकी बॉलीवुड में एंट्री मार चुका है गुलशन ग्रोवर के साथ, तो क्या तुम इसके लिए एक्साइटेड हो मुनावर की जनता, क्या तुम इसके लिए एक्साइटेड हो? तो मुझे प्यार बांटो, बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस।